ओम शम शनिश्चराय नमः। ओम प्राम प्रीम सा शनिश्चराय नमः। प्रिय मेष राशि के दर्शकों, 27 जुलाई से आप पर भी 7.5 जो शनिदेव महाराज लगाए हुए थे वो आप पर समाप्त होने वाली है। खुलेंगे धन के भंडार, रोएंगे आपको रुलाने वाले, आप बनने जा रहे हैं करोड़पति, सपने होंगे सारे पूरे। इस तरीके के आप बहुत सारे YouTube पर वीडियो जिन पर ये लिखा होगा आप बहुत सारे देखेंगे। उसमें आवाज नहीं, मतलब सिर्फ आवाज आ रही होगी, किसी ज्योतिषाचार्य की फोटो नहीं आ रही होगी। जब अगर आ भी रही होगी तो सिर्फ किसी के जैसे कोई बड़ा ज्योतिषाचार्य है जैसे जो टीवी पर आते हैं तो उनकी सिर्फ आपको फोटो मिलेगी, या फिर जैसे बागेश्वर धाम बाबा हो गए हैं और जो हैं बहुत सारे जो बड़े ज्योतिषाचार्य हैं जो टीवी पर विश्लेषण करते हैं उनकी फोटो लगाकर या थोड़ी सी कट करके वीडियो, मतलब थोड़ी सी वीडियो चला देते हैं और जो है उन्हीं की आवाज़ को डब करके आपको सुनाते हैं। इसलिए ज्योतिष का जो है उन लोगों ने मजाक बना कर रखा है। इस तरीके के वीडियो बहुत सारे आपको मिलेंगे, फेक वीडियो। सत्यता क्या है, 27 जुलाई से शनिदेव महाराज जो आप पर 7.5 लगाए हैं वो 7.5 आप पर समाप्त नहीं होगी, उसका प्रभाव कम होगा, क्योंकि इस समय शनिदेव महाराज वक्रीय हो रहे हैं। वक्रीय का मतलब होता है एक घर पीछे का फल देना, और वक्रीय में जो छुटे हुए कार्य होते हैं वो पूरे कार्य होते हैं। मतलब जो आपके जीवन में चल रहा है और जो पीछे आप छोड़ चुके हैं, अधूरे प्रोजेक्ट आपके हो गए, अधूरा कोई कार्य हो गया, अधूरा मकान हो गया, तो वो चीजें पूरे होने के चांसेस यहाँ पर शनिदेव महाराज की कृपा से बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो इस 7.5 जो आप पर चल रही है, तो देखिए 27 जुलाई को शनिदेव महाराज वक्रीय होंगे और वक्रीय होकर 11 दिसंबर तक वक्रीय रहेंगे। तो वक्रीय में 7.5 के अंतर्गत क्या प्रभाव आपके ऊपर आपको देखने को मिलेंगे, इसी बात की चर्चा करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा ये समझा देते हैं कि शनिदेव महाराज ने जब से आप पर 7.5 लगाई है तब से आपके जीवन पर किस तरीके की समस्याएं चल रही होंगी। सबसे पहले आपको कौन से भाव पर आपके शनिदेव महाराज हैं, आपके द्वादश भाव पर, आपके 12वें भाव पर बैठे हैं। इसलिए 12वें भाव पर होने की वजह से आपको बताते चलें कि जब से 7.5 लगी है तब से कोर्ट कचहरी मुकदमा थाना हॉस्पिटल के चक्कर, यानी कि ब्याह खर्चा लगा होगा। ब्याह खर्चे का मतलब ये है कि पैसा इस हाथ में आया और इससे चला गया, पता ही नहीं लगा पैसा हमारा कहाँ गया। जैसे हमने कोई पैसा खर्च उसको नहीं कहते हैं, जैसे हमने ये फ़ोन लिया है इसमें पैसा हमने लगाया, उसके साथ ही साथ में हमने ये लैपटॉप लिया है तो इसमें हमने पैसा लगाया, तो ये पैसा हमें दिखाई दे रहा है कि हाँ हमने यहाँ पर पैसा लगाया है। लेकिन जब पैसा हमारा खर्च होता है हमें दिखाई नहीं देता हमारा पैसा कहाँ जा रहा है, वो पैसा हमें जब दिखाई नहीं देता है तो उसको कहते हैं हम व्यय खर्च। तो इस तरीके का आपका व्यय खर्च लगा हुआ था और अब भी लगा हुआ होगा। साथ ही साथ में परिवार में अशांति का माहौल, अचानक से आप किसी से मीठा कितना भी बोल रहे हैं उसको सामने वाले को बात आपके जहर के समान लग रही होगी। साथ ही साथ किसी दिन आप लाखों में खेल रहे थे, आज जो है 10 20 100 200 बचाने के चक्कर में लगे होंगे। ये 7.5 का प्रभाव। उसी के साथ ही साथ में आपके कौन से भाव, आपके 6ठम भाव पर, जो कभी आपको कर्ज नहीं लेना पड़ा, कभी कर्ज के लिए मतलब अपना इतना बैलेंस बनाकर चले कि कर्ज की आवश्यकता नहीं, अचानक से आपको कर्ज लेना पड़ रहा होगा और कर्ज, एक कर्ज को चुकाने के लिए दूसरा कर्ज आपको लेना पड़ रहा होगा। उसी के साथ ही साथ आपके 6ठम भाव, अचानक से शत्रुओं में वृद्धि होना, यानी कि पहले दुश्मन कम थे अब दुश्मन भी बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं और आपको मानसिक तनाव, मानसिक कष्ट आपको आपके शत्रु इस समय पर दे रहे होंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं, आपके 6ठम भाव पर होने के कारण चचेरे ममेरे भाइयों से लड़ाई झगड़े, आपके कमर से संबंधित दर्द, आपके कमर में दर्द रहता होगा या पैरों में जोड़ों से रिलेटेड परेशानी रहती होगी, पैरों में आपके दर्द बहुत ज्यादा रहता होगा, या हड्डी से रिलेटेड जब से आप पर 7.5 लगी है 2025 से, तब से ये कहीं ना कहीं समस्याएं आपकी अचानक से आपको बहुत ज्यादा देखने को मिल रही होंगी। आपके 12वें भाव पर बैठे हैं तो आपके अपने ही जो आपको ये कहते थे कि हम आपका सब कुछ हैं, आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे, आपके लाइफ में हमेशा साथ रहेंगे, ऐसे कहने वाले व्यक्ति आपको छोड़कर चले गए होंगे। ये प्रभाव आपके ऊपर आपको संभवतः ही देखने को इस बीच में मिल रहा होगा। तो ये 7.5 का प्रभाव है। अब देखिए यहाँ पर 7.5 में आपको क्या करना है, पहले वो भी हम चर्चा, वो भी आपको समझाएंगे कि 7.5 के अंतर्गत आपको क्या करना होगा। और साथ ही साथ में अभी 27 जुलाई को शनिदेव महाराज वक्री हो रहे हैं तो क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इन सभी बातों की चर्चा करेंगे। सत्यता क्या है वो आप समझिए, क्योंकि सत्य को समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले आपके द्वादश भाव पर है, देखिए हर एक बात पर हम चर्चा करेंगे।
ऐसा नहीं कि जहां पर शनिदेव महाराज बैठे हैं यहां से आपके धन भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, धन भाव के साथ ही साथ में आपके षष्ठम भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, षष्ठम के साथ ही साथ आपके नवम भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, 3 भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। तो देखिए ये तो परिवार का भाव हो गया, तो परिवार की भी चर्चा करेंगे, कर्ज की भी बात करेंगे, साथ ही साथ नौकरी की बात करेंगे, क्योंकि षष्ठम भाव आपके नौकरी का स्थान है, नवम भाव आपके भाग्य का स्थान है। तो हर एक बात की चर्चा करेंगे, यानी आपके हेल्थ से रिलेटेड, कैरियर, बिजनेस, व्यापार, शिक्षा, प्रेम, स्वास्थ्य, नौकरी, हर एक चीज पर क्या इफेक्ट शनिदेव महाराज का पहुंचता हुआ नजर आएगा। इन सभी बातों पर विशेष अच्छी तरीके से चर्चा इस प्रोग्राम में करेंगे। चलिए अब एक एक चीज आपको समझाते हैं। जिन लोगों के साथ इस तरीके की समस्याएं हो रही हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा। चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे कि शनिदेव महाराज जो वक्री होंगे तो 7.5 के अंतर्गत आपके नौकरी में क्या बदलाव होंगे। नौकरी में देखिए इस समय पर आप धैर्य रखिए। आप इस इंतजार में थे कि हमारे पद में प्रमोशन नहीं हो रहा है, हमारी सैलरी नहीं बढ़ रही है, हम जहां ट्रांसफर करवाना चाह रहे हैं वो ट्रांसफर नहीं हो रहा है, तो संभवतः ही इन चीजों में आपके एक बड़ा परिवर्तन नौकरी से संबंधित आपको देखने को मिलेगा। किंतु जल्दबाजी में आकर कोई भी निर्णय ना लें, जल्दबाजी में आकर किसी प्रकार का कोई भी निर्णय ना लें। उसी के साथ ही साथ पुराने प्रयास आपके नौकरी के अंतर्गत, जैसे आपके पास नौकरी नहीं है, आप जॉबलेस हैं, आपके पास जॉब नहीं है, तो इस समय पर आप अगर प्रयास करेंगे, देखिए शनिदेव महाराज क्या है, कर्म फलदाता हैं, कलयुग के न्यायाधीश हैं, कर्म फलदाता कहा गया है, बिना कर्म के फल ये नहीं देते हैं। तो यहाँ पर आप जब थोड़ा सा अपने कर्म करेंगे, अपनी थोड़ी सी मेहनत यहाँ पर भाग दौड़ करेंगे, तो जो लोग जॉबलेस हैं उनको अच्छी जॉब, उत्तम जॉब प्राप्त होती हुई नजर आएगी। जो लोग जॉब कर रहे हैं उनको वो ध्यान से सुनिएगा, इस समय आपके उच्च के अधिकारी जो हैं वह आपकी परीक्षा ले सकते हैं कि हाँ ये काम कैसा ठीक कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इस समय पर आपको विशेष ध्यान रखना है, अपनी नौकरी के अंतर्गत किसी प्रकार की छोटी से छोटी चूक ना हो, अपने काम पर विशेष कर आपको फोकस बनाकर चलना है। तो संभवतः ही मान के चलिएगा आपके पद में प्रमोशन, साथ ही साथ सैलरी भी बढ़ती हुई नजर आएगी, और आप कहीं ट्रांसफर अच्छी जगह करवाना चाहते थे तो वो भी संभावना होने की बहुत ज्यादा हो जाती है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं शनिदेव महाराज की कि आपके व्यापार में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो व्यापार करने वालों के लिए हम बात करें कि आप व्यापार करते हैं, व्यापार के अंतर्गत कोई आपके कानूनी तरीके से, कोई आपका जो है कानूनी तरीके से कोई कागजी लेन देन चल रहा था और वो समस्या सुलझ नहीं रही थी, तो वह इस बीच में सुलझती हुई नजर आएगी। किसी पुराने ग्राहक या रुके हुए भुगतान, मतलब पुराने ग्राहकों से आपका जो पैसा फंसा हुआ है वह निकलने के चांसेस हैं। साथ ही साथ में कोई आपका जैसे कोई पैसा आपका कहीं पेंडिंग में है, व्यवसाय से रिलेटेड, व्यापार से रिलेटेड, तो संभवतः ही वह आपका निकलता हुआ इस समय पर नजर आएगा। नया निवेश आप सोच समझ कर करें, कहीं आप नया निवेश करना चाह रहे हैं तो थोड़ा सा वह सोच समझ कर करें, इस चीज का ध्यान रखें। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं, आगे जो और प्रभाव शनिदेव महाराज का आपकी आर्थिक स्थिति पर क्या रहेगा। तो आपके जो है आवश्यक खर्च बढ़ सकते हैं, यानी कि आवश्यकता अनुसार जो कुछ खर्चों में आपके वृद्धि हो सकती है, इसलिए थोड़ा सा बजट बनाकर चलें। यानी कि अब वो समय आपके जीवन पर प्रारंभ होगा यही 27 जुलाई से, कि इस समय पर अपने खर्च पर आपको थोड़ा सा नियंत्रण बनाकर रखना होगा, कुछ बचाकर चलने की आवश्यकता है। पुराने कर्ज को चुकाने का प्रयास करें, अगर थोड़ा बहुत कर्ज है इस समय पर आप नहीं चुका रहे हैं तो उसे चुकाने का प्रयास करें। अगर उस कर्ज को आप चुकाने का प्रयास करेंगे तो वह कर्ज आपका इस समय पर चुक सकता है, यानी कर्ज से मुक्त हो सकते हैं यहाँ पर शनिदेव महाराज के प्रभाव से, आशीर्वाद से। बस आपको प्रयास थोड़ा सा करना होगा। साथ ही साथ जोखिम भरे आप जो है निवेश से बचें, धन से रिलेटेड आप जो है जोखिम भरे निवेश से बचकर रहें, इस चीज का ध्यान रखें। परिवार और वैवाहिक जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा। परिवार में छोटी छोटी बातों पर विवाद हो सकता है, इसलिए थोड़ा शांति का माहौल बनाकर चलें। अच्छा, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें, जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करें, माता पिता का आशीर्वाद लें, इससे आपको विशेष लाभ होता हुआ नजर आएगा। देखिए, आपके पारिवारिक जीवन तथा वैवाहिक जीवन में छोटी छोटी बातों को इग्नोर करें, छोटी छोटी बातों को विवाद ना बनने दें शनिदेव महाराज की कृपा से। देखिए यहाँ पर 7.5 आपकी परीक्षा चल रही है इस समय पर, 7.5 क्या होती है, परीक्षा का समय होता है। तो यहाँ पर जो है परीक्षा में किसी प्रकार से आपको फेल नहीं होना है, तो इसलिए ध्यान दें कि छोटी छोटी बातों पर अगर कोई विवाद होता है तो उसको शांति से निपटाने का प्रयास करें।
अच्छा, उसी के साथ ही साथ स्वास्थ्य की हम बात करते हैं तो स्वास्थ्य में आप जो है पर्याप्त नींद लें, नियमित व्यायाम करें, कोई भी परेशानी कोई भी समस्या लाई होगी संतुलित भोजन करें, मतलब संतुलित जो है भोजन करें, इस चीज का ध्यान रखें। विद्यार्थियों के लिए चर्चा करते हैं। विद्यार्थियों को इस समय पर मेहनत थोड़ी सी ज़्यादा करनी पड़ सकती है। एकाग्रता बढ़ाने का प्रयास करें, मतलब एक जगह पर ही मतलब ज़्यादा शोर शराबे में एकाग्रता अपने जीवन पर रखें। जहां आप पढ़ते हैं वहां पर विशेषकर आप जो है अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। अच्छा लाभ आपको शनिदेव महाराज की कृपा से होता हुआ नजर आएगा। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे लोगों के लिए यह समय अनुशासन और नियंत्रण अभ्यास का है। जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह समय बड़ा ही अनुकूल है। यहाँ पर जो है थोड़ा सा डिसिप्लिन बनाकर चलें और नियंत्रण अभ्यास करें। यही समय वो होगा जो आपको नौकरी प्रदान करवा सकता है, इसलिए इस बात को ध्यान रखें। आपको उसी के साथ ही साथ आपको क्या मिलेगा, यदि आपने पिछले समय में ईमानदारी और मेहनत से काम किया है तो शनिदेव आपके प्रयासों का उचित फल अवश्य देंगे, इसलिए चिंता ना करें। रुके हुए कार्य धीरे धीरे गति पकड़ते हुए नजर आएंगे। पुराने अनुभव भविष्य की सफलताओं का आधार बनेंगे। जो आपके पुराने अनुभव हैं उन अनुभवों से, यानी कि जो पुराना आपके अंदर टैलेंट है पहले का, वो टैलेंट आप दिखाएंगे तो लोग जो है उससे आपको उत्तम अच्छी सफलता आपको प्राप्त होती हुई नजर आएगी। उपाय की बात करें, आपको क्या उपाय करने चाहिए। प्रत्येक शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों का दीपक जलाएं। उसी के साथ ही साथ ओम शम शनिश्चराय नमः मंत्र 108 बार जप करें। उसी के साथ ही साथ हनुमान चालीसा या नियमित हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करें। उसी के साथ ही साथ जरूरतमंद गरीब या बुजुर्ग लोगों की सेवा करें। साथ ही साथ काले तिल, उड़द की दाल या लोहे का दान करें शनिवार के दिन। इससे भी शनिदेव महाराज का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। किसी के साथ अन्याय ना करें और सत्य और ईमानदारी का पालन करें, इससे प्रभाव शनिदेव महाराज का उत्तम अच्छा होता है। और साथ ही साथ भाइयों का हिस्सा ना खाएं, विधवा स्त्री को ना सताएं और साथ ही साथ झूठ बोलकर पैसा कमाने का प्रयास ना करें। इस चीज़ का ध्यान दें। अगर इस चीज़ का आप ध्यान देते हैं और थोड़ा सा अनुशासन और जो है दिनचर्या को ईमानदारी से आप बिताते हैं अपनी दिनचर्या को, तो संभवतः ही मान के चलिएगा कि शनिदेव महाराज की कृपा पात्र आप बनते हुए नजर आएंगे। आशा कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। लगा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यह प्रोग्राम अपने मित्र यारों के पास शेयर कर दीजिए। आदेश दीजिए किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, प्रणाम।